देखो क्या है, एक्सेल जो है ना, रो एंड कॉलम के ऊपर चलता है, पता है सबको ये। बस रिस्पॉन्ड जरूर करना, ठीक है, कि पता है नहीं पता है। ऐसे तो वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पता है आप लोगों को कि जो एक्सेल हाँ होता है जी। वो, ये एक्सेल जो है रो एंड कॉलम में चलता है, ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो जो रो होती है वो ये है, और जो कॉलम होते हैं वो ये होते हैं। मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट जैसे जैसे आप काम करोगे ना, उसके हिसाब से अपोजिट होता है ये, ठीक है। अब एक दूसरी चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखना कि एक्सेल के अंदर आप एक फंक्शन को 256 टाइम लगा सकते हो। मान लो जैसे आपने इफ फंक्शन लगाया, तो इफ फंक्शन को आप 256 टाइम लगा सकते हो, उसके बाद नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अब ये 256 टाइम का मतलब क्या है, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ एकदम से कि एक्सेल का मतलब क्या है। आप अलग अलग लैपटॉप यूज़ करते होंगे, डेस्कटॉप यूज़ करते हो, सब कुछ करते हो, ठीक है। आपने देखा कि भी मान लो एप्पल आप यूज़ कर रहे हो, एसर कर रहे हो, लिनोवो, डेल, एचपी, इन्फोसिस, एचसीएल के भी लैपटॉप आते हैं, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। ये इन सब का कीबोर्ड का जो कीबोर्ड रहता है ना, वो सबका सेम रहता है। पता है आप लोगों को या नहीं पता है? अच्छा। है ना। स्ट्रक्चर वाइज सेम होता है, आई मीन जो कीबोर्ड। अरेंजमेंट है हाँ। कीज का। हम्म। हाँ, ठीक है, वो सेम रहता है। नाउ, अब आप लगाओ, अगर मैं सबसे घटिया कंपनी की बात करूं, एचसीएल के लैपटॉप की बात करूं, और सबसे टॉप लेवल की कंपनी की बात करूं, एप्पल की बात करूं, तो एप्पल का तो सब कुछ अपना ही है ना। पता होगा आपको, उनका आईओएस अपना रहता है, सब कुछ अपना रहता है। बट फिर भी क्या है कि उनका जो कीबोर्ड है ना, वो सबके जैसा है, ठीक है। मतलब मे भी हो सकता है कि आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से ना हो, मैं भी नहीं हूँ उतना टेक्निकल बैकग्राउंड से। अब क्या होता है कि अगर किसी भी कंपनी ने अपना कीबोर्ड जो है चेंज कर दिया, ठीक है, तो उसके मार्केट में मोनोपोली हो जाएगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? मान लो आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हो, वहाँ पर आप डेल का सिस्टम यूज़ करते हो, आपने कंपनी छोड़ी, आपको लेनोवो का सिस्टम मिल गया। तो अगर लेनोवो वालों ने अपना कीबोर्ड बना दिया और अपना कीबोर्ड इंट्रोड्यूस किया अपने सिस्टम में, तो फिर आपको पहले तो कीबोर्ड ही सीखना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है IEEE, अगर आपको इसके बारे में पता हो। इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ठीक है। ये एक बॉडी है जो ये पूरा का पूरा टेक केयर करती है कि किसी भी आईटी कंपनी के जो प्रोडक्ट बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के लिए, उसके मोनोपोली मार्केट के अंदर ना हो, ठीक है। तो अब मैं आपको ये सब बता क्यों रहा हूँ, ये सारी कहानी बता क्यों रहा हूँ, इसका तो कोई रिलेवेंट नहीं है आपके इससे। इसलिए बता रहा हूँ कि देखो क्या है, हर एक कैरेक्टर के लिए एक कोड डिसाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूँ, ठीक है, तो जो ए है इसका जो कैरेक्टर कोड है वो स्केल 65 है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मैं यहाँ पर स्मॉल ए लिखता हूँ तो इसका कितना होता है, 97 होता है। अब आप बोलोगे यार ये तो रटना पड़ेगा, है ना। तो इसको रटना नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। आपने यहाँ पर लिखा रो, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, एक आ गया। कंट्रोल जी करोगे तो यहाँ पर एक कमांड आएगी, गो टू की कमांड, ठीक है। गो टू की कमांड से क्या होता है कि आप उस सेल में चले जाते हो एकदम से। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये आप ही के काम आएगा। ठीक है, गो टू कमांड, और इसके लिए क्या प्रेस करना है आपको, कंट्रोल प्लस जी, ठीक है, ये वाला। अब देखो क्या है, यहाँ पर मैंने कंट्रोल जी किया, यहाँ पर लिखा मैंने A255, तो ये आगे पूरे के पूरे 256 तक, ठीक है। मैंने बोला था आपको कि हर एक कैरेक्टर के लिए एक कोड डिसाइड होता है, तो दीज आर द कोड। अब आपको ये देखना है कि भाई इनका कैरेक्टर कौन कौन से हैं। मैंने यहाँ पर लिखा CHAR, यहाँ पर क्लिक किया, एंटर, ठीक है। इसको कंट्रोल डाउन,
कंट्रोल डी। अब आप देख रहे हो 256, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर हर एक कोड के लिए एक कैरेक्टर बना हुआ है, देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पर कैरेक्टर 77 डालता हूँ ऐसे करके, अरे यार कैरेक्टर 77 डालता हूँ, तो ये क्या प्रेस हो जाएगा, एम प्रेस हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, ही नहीं समझ रहे हो बस। ये मीन्स वो ब्लैंक का कोड है क्या? क्या? कुछ आपके रो में ब्लैंक भी आ रहे हैं। हाँ ब्लैंक भी आ रहे हैं, हाँ ब्लैंक भी आ रहे हैं, ये ब्लैंक के कोड है, ठीक है। तो ये ब्लैंक के अलग अलग कोड क्यों है मीन्स? हाँ गुड 2 9 क्वेश्चन, 10। गुड क्वेश्चन। किसी और को पता है कि ब्लैंक के अलग अलग कोड क्यों है? जब मैंने ये बोला है कि हर एक कैरेक्टर के लिए एक यूनिक कोड होता है, तो ब्लैंक के लिए वो डुप्लीकेट कोड क्यों है? कुछ आइडिया? मे बी स्पेसिंग का कुछ हो। ब्लैंक का मतलब ही स्पेस होता है भाई, ये कोई आप नई बात नहीं बता रहे। ये तो आप ये बता रहे हो कि आई एग्री विद श्रुति, आई एग्री विद पूजा। ठीक है। तो क्या होता है, ये जो ब्लैंक है ना, आप जब भी किसी एक्चुअल आईटी कंपनी में काम करोगे, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं। अब थोड़ा ना मैं आपको इस पॉज करता हूँ, ये सुनने में आपको थोड़ा बोर लगेगा बाद में ना, इसमें पॉज करता हूँ। अब ये आप कैसे यूज करोगे? अब देखो मैं आपको एक लॉजिक, थोड़ा सा लॉजिक बताने का ट्राई करूंगा कि मान, अरे यार ये क्या हो गया, मान लो मुझे यहाँ पर ना ऐसे लिखना है, अरे यार, हम्म, ऐसे लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? मतलब ये तो मैनुअल हो गया ना, अगर मुझे इसको ऑटोमेट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ बताओ? एक बार सीरीज बना के सेव कर देंगे। है? सीरीज उसकी एक बार बना के फिर उसको सेव कर देंगे, फिर मल्टीपल टाइम्स उसको यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ सेव करोगे आप उसको? वो सीरीज में जाके सेव कर देंगे ना, जैसे जनवरी फरवरी, जैसे जहाँ पे सेव होते हैं ओ ऑटोमेटिक। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे मैं मैं, A से Z तक लिख के उसको सेव कर दूँ। हाँ, आप लोगों को पता लगा श्रुति क्या बोल रही है? ये नहीं लगा पता? हाँ, नहीं। पता लग गया। नहीं। पता लग गया, देखो मैं बताता हूँ ये क्या बोल रही है। जैसे मान लो आपने लिखा है पर जैन, ठीक है, मैंने इसको ड्रैग कर दिया, तो ऐसे आ गया जनवरी फरवरी। ऐसे मैंने यहाँ पर संडे लिखा, तो ये आ गया संडे मंडे, ऐसे करके, ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऐसे ये बोल रही हैं कि भाई इन ए बी सी डी को भी ना ऐसे ही वो कर दो, सेव कर दो, ये आ जाएंगी। नहीं, देखो आपको फिर एक बार लिखना पड़ेगा एक बार, जेड तक, हाँ फिर एक बार उसको लिखना सेव। पड़ेगा, हाँ। हाँ। तो मैं ए बी सी डी वाला एग्जांपल नहीं देता हूँ, मैं आप लोगों की लिस्ट बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल पूजा, लीता, क्या स्पेलिंग है तुम्हारी, टफ है स्पेलिंग। TI। TI। टी आई या टी एच आई? TI। कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। एंड दीपिका, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, फाइल में जाओ, ऑप्शन में जाओ, ठीक है, एंड एडवांस में जाओ, यहाँ पर आओ, एडिट में जाओ। एडिट में जाने के बाद यहाँ पर इसको सिलेक्ट करो, अगर नहीं सिलेक्ट है तो ऐसे सिलेक्ट कर देना, एंटर करो, इंपोर्ट, चलो भाई, ये ऐड, ये ओके कर दिया, ओके कर दिया। अभी जो ये आपको कोई भी एक नाम पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिस्ट बनाता हूँ, किसी की भी बना देता हूँ, किसी के भी नाम से बना दो आप। मान लो मैंने लिखा यहाँ पे ललिता, ठीक है, यहाँ से ऐसे ड्रैग करूँगा नीचे, तो देखो पूरे नाम आ गए। हाँ। ऐसे ही श्रुति कह रही है कि पहले मैं क्या करूँ, इस ए बी सी डी को लिखूँ पूरा का पूरा जेड तक, ठीक है, फिर उसकी लिस्ट में यहाँ पर बना दूँ, ठीक है। बट बट मेरा काम यहाँ पर आपका लॉजिक बिल्ड करना है कि आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचोगे। ये स्टैटिक चीज होती है सारी की सारी, ठीक है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको ये पता है कि जो मेरा ए कैरेक्टर है, जो ए कैरेक्टर है उसका कोड क्या है मेरे पास, 65, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल टू केयर 65, तो ए आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैरेक्टर 66, तो बी आ जाएगा। ऐसे करता हूँ कैरेक्टर 67, तो सी आ जाएगा। अरे चल यार, ये आ जाएगा आ गया ना ऐसे। बट ये ना एक मैनुअल काम हो गया ना मैनुअल काम, एक एक करके करते रहो सारा का सारा। इसको क्या करना है, आपको ऑटोमेट करना है।
आप समझ में आया कि मैं किस काम को ऑटोमेट करने की बात कर रहा था? कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर फंक्शन को यूज करेंगे यहाँ पे। नहीं नहीं, आप ना मेरा मतलब फिर नहीं समझे। मेरे इस कहने का कैरेक्टर को हमें ऑटोमेट करना है। हाँ, जो कैरेक्टर है CHAR, उसको आपको ऑटोमेट करना है। अब आप एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी आपके पास कोई डेटा आता है तो उसका एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न ना आपको समझना पड़ता है कि पैटर्न क्या है। ठीक है? हम्म। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर 65 है, यहाँ पर 66 है, यहाँ पर 67 है। मतलब ये जैसे जैसे हम रो बाई रो नीचे जा रहे हैं ना, ये बढ़ रहा है। ठीक है? ये बढ़ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर रो, और इसको ऐसे ड्रैग कर दिया नीचे तक, ऐसे। तो बढ़ रहा है नीचे ये। अब मैं इस रो में कितना ऐड करूं कि 65 हो जाए? तो कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे इसमें? 64। 64 प्लस 64। ठीक है? ये हो गया आपके पास। अब मैं क्या आगे कर सकता कैर। हूँ? बस अब इसको मैंने क्या कर दिया, CHAR, और इसको सिलेक्ट किया। अरे यार, ऐसे कर दिया और ऐसे हो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात को या नहीं समझ समझ रहे? गया। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज, अब इसकी जो डिपेंडेंसी है ना, वो इसके ऊपर है। हाँ तो वो डाल देंगे सेल हाँ, तो मैं क्या C1। करूँगा, इसके आगे ही मैंने क्या किया, F2 किया, और इसके आगे मैंने लिख दिया CHAR, और एंटर कर दो ऐसे। और अभी आ गया आपके पास, देखो आ गया। लेकिन कुछ गलत हुआ है ना उसमें। अरे कोई एक गलत नहीं है मिनट, भाई। मुझे एक डाउट है। इसमें जो आपने बी का कैरेक्टर कोड है वो 66 है, वो सारे रो वाइज बढ़ रहे हैं क्या? 65 66? ऐसा हम्म। कुछ जरूरी नहीं है ना? नहीं, नीचे नीचे करना, ड्रैग करना इसको, जो कोड लिखे हैं आपके, जिसमें ए लिखा हुआ हाँ वही बढ़ रहा है, बढ़ेगा वो ना वो वो बढ़ेगा A to Z ना। है पूरा दे रखा। है। सीरीज है पूरे डाल रखे, हाँ। पता होना, पता चल जाएगा ना अगर हमें ओके ओके। 65 में A है। मुझे लग रहा था एक कॉमन नहीं, मतलब ए का 64 है फिर बी का 95 है, तो हम यूज नहीं कर सकते थे ना ये वाला। या अगर नहीं नहीं कर सीरीज में है सकते। तो यूज हो जाएगा। पर हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कैरेक्टर 65 इजिकल टू नहीं A। नहीं, हाँ, इसकी भी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। आप मतलब। जस्ट सिंपल आप 2 लाइन का ये बना हम्म। दो, आपको पता लग जाएगा। पता चल जाएगा। ठीक है? अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, प्लीज हर एक बंदा अपना इनपुट देना, तभी मुझे पता लगेगा बस कि आपको समझ में आया ही नहीं आया। ठीक है? नाउ मैंने क्या किया, मुझे यही ABCD लिखनी है। ठीक है? बट मुझे लिखनी कहाँ पर है, मैं आपको बताता हूँ। 12,778, ये जो एरिया है ना, इस एरिया में मुझे ABCD लिखनी है। बताओ कैसे लिखूंगा? थोड़ा हाईलाइट कर देना इसको, हाँ। एक मिनट। फोटो से लिखेंगे, फोटो की में जाके उसका सेल नंबर डालेंगे। इजिकल टू रो माइनस 12677, उसके आगे कैरेक्टर दे देंगे। मतलब उसके आगे हम 65, उसके आगे -64 करेंगे। पहले इजिकल टू रो लिखना। ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे, जहां पर मुझे इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना है, उस रो का नंबर मुझे पता होना चाहिए। तो उस रो का नंबर कैसे पता लगे आपको? इक्वल टू रो। रो, ये आ गया आपके पास। वन टू माइनस फिर 12768। अब आपको ये पता है कि भाई 65 में जो है ना, मेरे पास क्या है, A ए है। ठीक है? -64। तो मुझे क्या करना होगा कि कुछ। इसको पहले 1 बनाना पड़ेगा। ओके। तो मुझे क्या करना है, 12678 में से माइनस माइनस करेंगे, माइनस 12 12 वन टू 6 सिक्स 6 डबल सेवन 7। हाँ। हाँ। ये 1 आ गया। हम्म। अब इस 1 को कन्वर्ट करना है किसमें, 65 में। तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पर प्लस कर दो 64, हम्म। और इसके आगे लिख दो कैरेक्टर। करेक्ट है। ऐसे। ठीक है, बाकी नीचे देख लेना। हम इसको और भी ऑटोमेट कर सकते हैं ना? कैसे? हाँ, वन टू मतलब, सिक्स डबल सेवन की वैल्यू रो एक हाँ माइनस कर दें ऊपर, है ना? हाँ, मतलब देखो, हम्म। बाकी तो मेरा काम हाँ, यहाँ पर आपको ऐसे भी, हाँ इतना ये जो ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया, मैं वही सोच रही थी, इसको ऐसे कर सकते ना, 12678 माइनस 12677, तो वो 1 पे चला जाएगा। चलो ठीक है, बताइए क्या लिखूं मैं यहाँ पर? लिखना इक्वल टू हाँ 12678 हाँ माइनस हाँ, 12677। ये मैनुअल जा रहा है ना? 1 मिनट 1 मिनट।
डाउट क्लियर होना चाहिए। एक मिनट, ये हो गया। अब हाँ, ये इसको ऐसे बना। ऐसे करो नीचे। नहीं, इसमें अब फिर इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ, क्या ऐड करना है वही बता दो। क्या ऐड करूं? मैं 64। हाँ, कर सकते हैं, करना 65 नहीं 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 नहीं, वो नीचे सब सेम नहीं होगा। ठीक है। रो नंबर वही, इसीलिए मैंने सबसे पहला जो टॉपिक मैंने बोला कि एक्सेल रो एंड कॉलम के ऊपर चलता है। तो ये पता होना चाहिए कि क्या रो क्या कॉलम। कुछ बूझे या बूझ बुझ गए? गया, बुझी बुझी गया। बूझ गए। नहीं नहीं, समझ में आ गया। बूझा आपको? हाँ जी, नहीं, क्या हाँ जी? समझ में आ गया। आ गया। दीपिका, आपको आया समझ में? क्या दोबारा बताऊं? है या निकल गया भाई क्लास से? अच्छा, ठीक है। तो ये आपके पास है बस। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि आपको हर चीज ऑटोमेट करने आनी चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग लेवल। ठीक है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम है बॉस। आगे तो चीजें बढ़ती चली जाएंगी फिर। क्लियर हुआ? हम्म हाँ, अब बात करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है आप सबके लिए, एक्सेप्ट दीपिका के अलावा किसी ने भी, मतलब दीपिका ने एक्सेल के ऊपर काम नहीं किया हुआ इतना। आप तीनों से एक क्वेश्चन है मेरा। ठीक है। आप तीनों से मेरा एक क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सही दोगे आंसर। ये तो था बहुत बेसिक वाला। हो सकता है कि कभी आपके काम आए या ना आए, मुझे नहीं पता। बट द प्रॉब्लम इज, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। मेरा ये ऑफिस 365 है, शायद वही होगा। पता नहीं क्या है ये, जो भी है चलो। ठीक है। काफी दिन से हुआ ही नहीं इस पे काम, तो फिर एक ना कमांड होती है सीक्वेंस कमांड, सुना आपने कभी? सुना है। सीक्वेंस के अंदर दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल 10,000। बन गया सीक्वेंस, देखो 10,000 का सीक्वेंस। नाउ मुझे ये पता करना है कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसमें जो फंक्शन यूज होता है ना, उसको बोलते हैं यूनिकेयर। ठीक है। यूनिकेयर। मैंने क्या किया यहाँ पर, इक्वल टू यूनिकेयर लिखा, सेम वही जो मैंने पिछले वाले में लिखा था। यूनिकेयर इसको किया। नाउ आई नीड टू ड्रैग दिस वन। थोड़ा टाइम लेगा जरा। देखो आ गया। इसमें आपके पास, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसमें आपके पास सारे के सारे कैरेक्टर आएंगे। आप थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करते जाओ नीचे नीचे। सारे कैरेक्टर, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, सब आ जाते हैं इसके अंदर। ये देख रहे हो? बीच बीच में ब्लैंक ब्लैंक क्यों हो रहा है? बताता हूँ भाई। बताता हूँ वो भी, रुको। डुप्लीकेट भी आ रहे हैं। डुप्लीकेट आ ही नहीं सकता कभी। देखना अच्छा ऊपर ड्रैग करके। बताओ कहाँ है? ये डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता श्रुति कभी। ये यूनिक यूनिक तभी है ना ये। तो हर एक, स्मॉल कैपिटल का कुछ होगा, है ना? हाँ, हर एक करेक्टर के लिए कोड बना हुआ है। तो यूनिक होता है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता कभी। हाँ, सिमिलर देखने में लग रहे हैं। डुप्लीकेट क्योंकि वो लैंग्वेज आपको आती नहीं है ना, तो इसलिए लग रहा है ऐसा। ये उर्दू है, पता है आपको? ये उर्दू है। हाँ, उर्दू है। हाँ, ये वाली। इसके बाद हिंदी भी आएगी सीक्वेंस इसमें। लिया आपने इसमें? हाँ। सीक्वेंस लास्ट नंबर क्या है इसका? 10,000। तो 10,000। दस ओके। हजार है भाई। 1 लाख भी है। नहीं, तो ये कब तक आप कर सकते हो? मतलब ऐसे कितने कोड होंगे? सारे के लिए है क्या कि सबके कुछ लिए है, सबके नंबर? लिए। ये देखो, ये हिंदी में है। अगर आप इसको 20,000 कर दोगे तो फिर उसके भी आ जाएंगे कोड? उसके भी आ जाएंगे, हाँ। क्यों, क्या हो गया? बंगला। ये बंगला है। पूछ रही थी ऐसे। ठीक है। तो अगर कुछ भी आपको चाहिए होगा, आपको हिंदी में लिखना है एक्सेल में, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो एक्सेल में, पता है आपको? या बताऊं हाँ, करके? हाँ जी। इसी से लिखा था। हाँ, करके करके बताऊं या फिर समझ गए हो आप? समझ गए, एक बार लिख के भी दिखा दो। अच्छा, मजे ले पहले रहे हो मतलब, है? उसमें नहीं नहीं नहीं। मजे ले रहे हो। ये क्यों हुआ? अच्छा, यूनिकेयर जाएगा, है?
आ गया यूनिक कहाँ पे जाता है और केयर वो हाँ CH हाँ हाँ यूनिक। आ गया। मैं अपना नाम लिखता हूँ, मैं किसी और का नाम वही क्यों कह रही लिखूं। ये है, ठीक है, 2358। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आपने कैसे पढ़ी है वो, मतलब हिंदी कैसे पढ़ी है, मुझे नहीं पता। ठीक है। मात्रा, आ की मात्रा, ऊ की मात्रा। समझ गई, मतलब हिंदी को हिंदी से पढ़े हो क्या आप भी? हैं? हाँ, हिंदी हमारी वो है, मातृभाषा, मदर किंग टंग है। किंग कर्तव्य मूल लिखना जरा फिर हिंदी में है तो। अरे मैं ये बोल रही हूँ, इतनी मेहनत क्यों करना है इसमें, इसको मैं गूगल ट्रांसलेट हो जाएगा ना ये तो। हाँ, जिस काम में मेहनत नहीं लगती ना श्रुति, उस काम में इतनी पैसा भी नहीं मेहनत मिलता कौन करता है अभी? आप बताओ खुद, इतनी मेहनत कोई करता है इतना जितना आप कर रहे हो अभी? है। एक्सपेक्टेड, पता नहीं गलत होगा सही होगा, जो भी है ये नाम ही आशी। चेंज हुई। चलो छोड़ो, मतलब मैंने आपको, मेरा काम था मुझे आपको बताना कि इसमें सब कुछ हो सकता है। ठीक है। ये तो हम्म। रहा उस कैरेक्टर और यूनिकेयर का काम, ये आपको जब आप कभी डैशबोर्ड डिजाइन करोगे तभी आपके बहुत काम आएगा। ठीक है। एक मिनट, डैशबोर्ड में कहाँ ये काम आएगा? देखो मैं आपको दिखाता हूँ डैशबोर्ड में हाँ। कहाँ काम आता है। ठीक है, देखो आपको जैसे ये सिंबल बनाना है, तो ये हम्म। सिंबल आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी, मतलब इसमें गूगल भी कर, सिंबल्स भी सारे हैं? हाँ सिंबल भी सारे हैं, जितने भी सिंबल हम यूज करते हैं ना, सारे हैं इसके अंदर। कि ट्रैफिक लाइट वाले सिंबल भी है इसके अंदर। वो तो मैंने 1 लाख तक चलाया नहीं क्योंकि सिस्टम हैंग हो जाएगा। समझ गई। देखो, ये दिख रहा है आपको? हम्म। इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट ने पहले से डिजाइन करके रखा हुआ है सब कुछ जो आपको चाहिए। ठीक है। ये देखो, ये एरो मार्क देख रहे हो आप, हम्म। ये वाले ये वाले हम्म। ये वाले ये वाले इजीली आपको इसमें मिलेंगे नहीं, एक्सेल के अंदर। ये ऐसा वाला देखो। 8, यही बोल रही थी मैं भी, 8668। हाँ, है ना। तो ये कभी सही है। अगर अगर आप एक्सेल को सही से एक्सप्लोर करोगे तो ये एंडलेस चीज है ये एक। और ये चीज आप सारी की सारी पावर बी में भी यूज करते हो, यूनिक एयर। तो यूनिक एयर यही होते हैं सारे पावर बी के अंदर। ठीक है। हम्म। हम्म। डिफरेंस क्या है, यूनिक केयर कहाँ यूज करते हैं और वो CHR? यूनिक यूनिक एयर का मतलब है कि अगर आपको वो करेक्टर आपके CHAR में नहीं मिल रहा है, क्योंकि CHR की लिमिट है 255 और इसके तो कोई लिमिट ही नहीं है, इसमें कितना मर्जी डालते रहो आप। सेम है, क्या? 255 कैरेक्टर तक ये सिंबल सेम है। हाँ, 255 के ऊपर जाना है तो मैं फिर यूनिक केयर का यूज करूंगी। यूनिक एयर का यूज करोगे आप। ठीक है। ठीक है। इतना समझ में आया बस या नहीं आया? आगे। नाउ आगे क्वेश्चन चलते हैं, जो क्वेश्चन मेरा आप तीनों से है, पूजा, ललिता एंड श्रुति से। ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि मैंने आपको बोला इन नंबर को ऐड करना है, आउटपुट कितना आएगा? 6। ठीक, वेरी गुड। ललिता, आप बताओ। नहीं नहीं, आप उसको, उसका जो आपका सिलेक्शन एरिया उसको ऊपर करो ना, 5 रो पे लेके जाओ ना, तब आएगा 6। मैं तो सिंपल से सब टोटल लगा देती हूँ, इज इक्वल टू। चलो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आप ब्लैंक क्यों कर रहे हो उसको? 5 को आप ब्लैंक क्यों कर रहे उससे हो? क्या फर्क पड़ेगा? हमें तो देखो, फर्क ये समझे पड़ेगा, कहीं भी लगाओ। नहीं नहीं नहीं, उससे फर्क ये पड़ेगा कि अगर आपने सब टोटल यूज किया फिर सम यूज किया, अगर वो सेल ब्लैंक है तब तो वो टोटल सही आएगा। अगर उस पर कुछ भी लिख गया, कोई भी नंबर ऐड हो गया, तो वो आपका टोटल गलत हो हाँ जाएगा मतलब इनका कहने का मतलब है एक्सीडेंटली अगर किसी ने नंबर लिख दिया तो वो टोटल गलत हो जाएगा, फिर। है ना। हम्म। ठीक है। चलो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। पूजा आप बताओ पहले, कितना होगा आपके हिसाब से? हम भी सम ही लगाते हैं। मैं आउटपुट पूछ रहा हूँ, आप कुछ भी लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप आउटपुट बताओ, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आउटपुट क्या रहेगा? डेटा टाइप को चेंज कर लो नंबर में, अगर नहीं है तो।
दोबारा नहीं, पूजा बताओ कितना आएगा आउटपुट, बताओ जरा। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप बताओ ना। अच्छा, इसको इज इक्वल टू इस नंबर करके एक बार सर्च कर लेना जरा। मैं अच्छा, राइट लेफ्ट भूल गई हूँ जरा, वो ठीक थोड़ा है, सा। मैं दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, प्लीज उसको ध्यान से सुनना। अगर मैं इन तीनों वैल्यू को ऐड करूं तो आउटपुट कितना आएगा? 6 आएगा, देखने से तो 6 लग रहा है। 6 आना चाहिए, ठीक है, अगर आपका डेटा टाइप करेक्ट है तो। केवल चलो, इन तीनों को ऐड करोगे तो 6 आएगा। हाँ, हाँ, ललिता आपने लॉजिकली सही 6 आएगा। ललिता आपने सही बोला। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। वेरी गुड, ठीक है, एक्सपेक्टेड आंसर है। श्रुति अब आप बताओ, अगर हम अगर तीनों डेटा को टाइप करेक्ट है, ठीक है, हाँ, डेटा टाइप अगर करेक्ट है तो 6 आएगा टोटल करने ठीक पे। ठीक है। सबसे पहले मैं डेटा टाइप चेक करना होगा उसका। ना ना वो ठीक है, वो कहानी नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मैं सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं, इसलिए क्योंकि ये 6 नहीं आने वाला है, भी मुझे पता है। है ना? ऐसा नहीं है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी काम को करने से पहले ना उसको सुनना बहुत जरूरी है कि मुझे करना क्या है। नहीं तो बार बार उस रिपोर्ट को बनाते रहोगे, वो बोलेगा यार तुम्हारी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लेट मी रिपीट अगेन, अगर मैं इन तीनों वैल्यू को ऐड करूं तो आउटपुट कितना आएगा? लास्ट टाइम है ये। पूजा आप भी बताओ क्या आंसर होगा, दीपिका आप भी बता सकते हो। 1 + 2 + 3, हम्म, वही आएगा, 1 + 2 + 3। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ललिता एंड श्रुति एंड पूजा एंड दीपिका, इन्होंने बोला कि इफ आई हैव 3 वैल्यू, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे पास 3 वैल्यू हैं, जब मैं इनको ऐड करूं तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? ललिता ने, पूजा ने, श्रुति ने बोला कि इसका आउटपुट कितना आएगा? 6 आएगा। विच मीन अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं, पूजा, श्रुति एंड दीपिका, अगर इसका मैं ऐड नहीं आएगा कुछ। हाँ, अगर मैं इसको ऐड करूं तब भी तो आना चाहिए ना। नहीं, कॉनकैटिनेट होगा फिर। तो मैं क्या समझा रहा हूँ इतनी देर से, ऐड, ऐड नाम से कोई टर्म्स नहीं होती है एक्सेल के अंदर। ऐड मतलब कॉन्केटिनेट, ऐड मतलब सम नहीं होता है, समझे? समझे। मैंने क्या बोला था? ऐड। अगर मैं इन तीनों वैल्यू को ऐड करूं तो कितना आएगा आउटपुट? 1 2 3 आएगा हम्म। भाई, 6 नहीं आएगा। अगर मैं आपको बोलूं हम्म। कि इन तीनों का सम कितना आएगा तब आप बोल सकते हो कि 6 आएगा। 1 2 3 करके दिखाना तेरे सर रिजल्ट। अरे कुछ नहीं, कॉन्केटिनेट लगा दो यार, कैसी बात कर रहे हो? अच्छा, बस कॉनकैटिनेट, हाँ ठीक है ऐसे ठीक है। ऐड करना है, ऐसे बस, हाँ ठीक है ठीक है। ऐसे, हम्म। समझ में आया? ठीक है, हाँ वही आ गया। मैं आपको इसलिए ठीक है। ये छोटी चीज इसलिए बता रहा हूँ कि ऑन गोइंग जब हम जाएंगे तो कहीं पर मैं ऐड के टर्म यूज करूंगा, कहीं पर मैं सम को यूज करूंगा। ऐड तो के आपको टर्म्स यूज करते हैं ना, 25 में 50 ऐड कर दो, फिर ये ऐड होना ही नहीं चाहिए ना, वर्बली भी नहीं होना चाहिए। हम कुछ भी ऐड करते हैं नंबर्स में तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते ना 40 + 2 करो, 40 में 2 ऐड करो, ऐसे बोलते हैं। मतलब बचपन से जो हमें पढ़ाया गया है, हमें ग, सम बोलना चाहिए इंस्टेड गलत ऑफ ऐड। नहीं, गलत, अब देखो हम ऐसा बोलते हैं 40 में ओए 20 सम ओए, करो, ये सुनो बोलना सुनो चाहिए। सुनो, पंगेबाजी मत करो, एक बात सुनो। अभी आपका श्रुति, आपका जो सन है अभी स्कूल नहीं गया है ना? नहीं गया। जब वो स्कूल लगेगा जाने तो आपकी जो उनकी जो मैथ्स की टीचर होगी वो ये नहीं बोलेगी ऐड करके लाना घर से, क्या बोलती है, सम्स करके लाना घर से। सुना कभी आपने ऐसा कि टीचर ने बोला हो बच्चे को कि ऐड करके लाना घर से? हमेशा सम्स ही बोलते हैं ना, क्या होता है इसका मतलब? ये बात सही बोल रहे हो, लेकिन हाँ, हम कहीं बताते हैं ना तो हम बोलते हैं इनको ऐड कर देना, इसका गलत, आंसर ये आएगा, हम अरे गलत बोलते हैं। आप गलत मतलब बोल रहे मुझे हो समझ ना। में आ गई, डिफरेंस समझ में आ हाँ गया मुझे। सही हाँ, है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप किसी क्लाइंट के साथ बैठोगे ना, तुरंत समझ जाएगा कि भाई नया बंदा है ये, इसको नहीं पता। समझ रहे हो मेरी बात आप अपनी जगह सही हो, बट आपने गलत पढ़ाई करी है, मतलब गलत टर्म यूज करी आपने उस चीज के लिए, ये मेरा कहने का मतलब है। तरीका गलत बताया गया। हाँ, आप खुद देखना ना, जिस दिन आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाओगे, वो थर्ड फोर्थ में जाएगा तो टीचर वही बोलेगी सम्स करवा के ले आना, इसके सम्स क्लियर नहीं है। वो ऐड नहीं बोलेगी कभी इसके ऐड ठीक नहीं है। पर एक टॉपिक भी बताता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन है ना, मैंने ऐड बोला है, एडिशन तो नहीं बोला ना मैंने। इसमें भी डिफरेंस है। और इसमें क्यों नहीं होगा? बताओ। क्यों नहीं होगा डिफरेंस? अब मैं तो, अब आपको लग रहा है कि भाई मैं तीसरी चौथी वाली क्लास आपको पढ़ाऊं, ये पॉसिबल नहीं है ना यार। नहीं 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 नहीं।
अच्छा आप एक बात बताओ ना, एडवर्ड से ही तो एडिशन बना। किसने बोला ऐसा? एडिशन से भाई एडिशन को लोगों ने ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीपल को मल्टीप्लाई कर दिया, समझ रहे हो? एडिशन मतलब क्या हुआ? चलो पढ़ाओ मत थर्ड फ्लोर, लेकिन चलो मैं गूगल करती हूँ यार, डिफरेंस बिटवीन एड। ठीक है आप पढ़ाओ आगे, ठीक आप है। कर ये देना। टॉपिक कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, ये एंडलेस चीज है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रहा है ये। जब मैं पहले भी क्लासेस लेता था, तब भी ये बहस चलती रहती थी कि सर हमको तो ऐसे पढ़ा है भाई, तुमने पढ़ाई गलत है तो क्या करे फिर यार, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन अब हमारे मतलब नॉलेज में एक पॉइंट ऐड हो गया ये। कितने साल के बाद? आधी जिंदगी। ठीक है सुनो, मतलब नॉलेज कभी भी मिले उसका कोई टाइम नहीं होता, है हम्म, ना? जब हम्म, मिले तब अच्छा। तब अच्छा। चलो ठीक है, ये तो रहा, ये तो आपको समझ में आ गया कि आप लोग गलत हो, ऐड का मतलब क्या होता है। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो और आपसे बोला जाता है कि इन 3 नंबर का सम करो, ठीक है, तो आप क्या करोगे बताओ? अब कोई ग्लिंच नहीं है क्वेश्चन में, सीधा बोल रहा हूँ मैं कि ये 3 हम कौन नंबर है। कैटिनेट लगा देंगे सम के लिए ऐड कौन करके। कैंडिडेट? अब ऐड क्यों करेंगे भाई? अच्छा मैं बोल आपने, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत सुना फिर। आपने बोला सम कर देना, सम करना है, हाँ, मैंने बोला तो इन मैं 3 सब नंबर का टोटल लगा सम। दूंगी। ठीक है, सब टोटल है, चलो ठीक है, वो अपना अपना होता है। सब टोटल क्यों यूज होता है, क्या होता है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। जनरली लोग क्या करते हैं, सम का यूज करते हैं, ठीक है, सम का यूज करते हैं, ऐसे करते हैं। अगर फिर से रिपीट करूं क्वेश्चन, श्रुति ललिता दीपी, नहीं दीपिका एंड क्लियर पूजा, है। क्लियर है? अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे इन 3 नंबर का सम करना है, तो मेरा पहला एक्शन आइटम क्या होगा बताओ? सबसे पहले डेटा क्लीन करेंगे, डेटा टाइप चेक करेंगे उसका। अरे क्लीन क्या करना है, इसमें तो क्लीन ही है सारा। सॉरी, क्लीन मीन्स डेटा टाइप चेक करेंगे उसका। हाँ, तो अब यहाँ पर पहले कमांड आती है आपके पास, कि जब भी आपको कभी ऐसा टास्क दिया जाए कि इन 3 नंबर का सम करना है, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको इसका डेटा टाइप चेक करना है। क्यों करना है डेटा टाइप चेक? अगर आप सम फंक्शन देखोगे यहाँ पर, तो सम फंक्शन के अंदर लिखा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसका मतलब ये हुआ कि सम जो फंक्शन है, इसके अंदर जो वैल्यू जाएगी उसका डेटा टाइप आपका नंबर का नंबर। रहना चाहिए। अगर ये टेक्स्ट का होता है तो वो आपको सम करके नहीं देगा, ठीक है। नाउ अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसका जो डेटा टाइप है वो नंबर का है? अब मैं ध्यान तो रखना, इस नंबर रख दूंगी। वन मिनट, ध्यान रखना कि एक्सेल के अंदर 2 तरीके के डेटा टाइप होते हैं, एक होता है नंबर और एक होता है टेक्स्ट, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अदर देन 0 to 9, अदर देन 0 to 9 ऑल आर टेक्स्ट। 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं जो आपके नंबर्स होते हैं। इसके अलावा जो भी हो, आप कैपिटल ए लिखो, स्मॉल ए लिखो, आप स्पेशल कैरेक्टर दो, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास? टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट के। अब क्या होता है कि देखो मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3, आप डिफरेंस देख रहे हो? जो आप नंबर लिखोगे वो बाय डिफॉल्ट आपका राइट डायरेक्शन में आएगा, और जो आप टेक्स्ट लिखोगे वो आपका लेफ्ट में आएगा हमेशा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि मैंने आपको जनरली दे दिया, मैं दोबारा दोबारा रिपीट करता हूँ। जो आपके पास नंबर नंबर डेटा टाइप होता है, उसकी जो पोजीशन होती है वो राइट हैंड साइड में होती है आपके सेल में, और जो आपका टेक्स्ट होता है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है आपके सेल में। क्लियर? क्लियर। ये ऑल क्लियर? क्लियर। ठीक है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, नाउ यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको दिया कि भाई इन 3 नंबर का सम करो। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि अभी आपने देखा कि नंबर डेटा टाइप है, क्योंकि ये जो है राइट हैंड साइड में है, कोई ज्यादा डायग्नोस करने की जरूरत नहीं है। बट सम हाउ अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो ये मिडल में आ गया, तब आपको इसका डेटा टाइप चेक करना पड़ेगा कि ये डेटा टाइप जो है नंबर का होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास 2 कमांड होती है, एक होती है टी, एक होती है एन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक होती है टी और एक होता है एन। टी का मतलब टेक्स्ट और एन का मतलब नंबर, ठीक है, एन का मतलब नंबर। क्लियर? हम्म। ना अब आपको यहाँ पर लिखना टी और इसको देना है ऐसे। तो अगर ये टेक्स्ट हुआ तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आ जाएगा, बट ये क्या है आपके पास? नंबर है, एन लिखा यहाँ पर आ कर दो, देखो आ गया नंबर में।
तो इसका मतलब ये सही है, यहाँ पर आप लिख सकते हो सम, आपने यहाँ पर लिखा सम। इस नंबर और इस टेक्स्ट करके भी यूज कर सकते हाँ हैं कर हम। सकते हो, वो आपको ट्रू एंड फॉल्स देगा। जैसे मान लो यहाँ पर इस टेक्स्ट, मतलब सेम ही है दोनों, है ना? सेम ही है दोनों, ये आपको ट्रू फॉल्स में दे देगा, बस बाकी कुछ नहीं है। इस नंबर लिखोगे, हम्म। ये ट्रू दे देगा, हाँ भाई ये नंबर है। ठीक हम्म। है, ये आ गया 6। इतना क्लियर हुआ बॉस या नहीं हुआ? जब आप बोलोगे सम वाली बात है तो छोटा ही है। क्लियर ठीक है। है, क्लियर है। अब मैं आपको एक क्यों बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 और इसका डेटा टाइप मैंने चेंज कर दिया टेक्स्ट में। जैसे मैं इसके आगे अपॉस्ट्रोफी लगाऊंगा, ये टेक्स्ट में हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया, यहाँ पर गए, इग्नोर एरर किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसको कौन सा एलिमेंट बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं, एंटर। सेंटर। ठीक है, ये मैंने कर दिया। आपको दिया गया कि ठीक है भैया, पूजा इंटरव्यू के लिए गई, पूजा को बोला कि इन चारों का सम कर दो, पूजा ने उठा डायरेक्टली यहाँ पर सम लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके जैसे आप ऐसा लिखोगे ना, तो एरर दे। उसने माइंड में कब कर लिया कि भाई इस बंदे को तो मुझे रिजेक्ट ही करना है। वाई, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ क्या है। ऑल्दो इसका बाय डिफॉल्ट सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, बट ये आएगा कितना, 7। क्यों? क्योंकि जो आपके पास 3 है उसका डेटा टाइप क्या आपके पास टेक्स्ट है। अब उसका कैसे पता चलेगा आपको, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, टी, यहाँ पर लिख दिया मैंने एन। अब मैंने यहाँ पर लिखा इज इक्वल टू टी, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर आ गया, तो देखो ए की वैल्यू आ रही है टी के अंदर, टी फॉर टेक्स्ट। इसने बता दिया कि भैया जो तुम्हारा 3 है ना उसका डेटा टाइप टेक्स्ट है, इसको एन करो ऐसे, यहाँ पर ये कर दो ऐसे, तो ये 0 आ गया। 0 का मतलब ये भाई टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, तो आप जब भी आप सम करोगे तो सम करने से पहले आप उसको बोलोगे कि भैया आपके डेटा ना हाइब्रिड है, मतलब इसमें नंबर भी है और टेक्स्ट भी है। तो उसको ये पता लग जाएगा कि भाई ठीक है, आप एक अच्छे मतलब कि सही डेटा को एनालाइज करते हो। ये सिर्फ यहाँ पर कहानी किस चीज़ की हो रही है कि आप एनालाइज कैसे करते हो किसी चीज़ को। अब एनालाइज करने का मतलब ना, आप इसको थोड़ा सा ना अपनी इनको एग्जीक्यूट करने से पहले अगर आप डेटा को नहीं देखोगे कि भैया डेटा सही है या नहीं है, काम करने लायक है या नहीं है, ठीक है, तो आप मतलब सही हो, फिर आपको पता है कि काम कैसे होता है। बट अगर आपने तुरंत ही एक्शन ले लिया और सब कुछ कर लिया, तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर वो समझ जाएगा कि आप नौ सीखे हो, आपको सिर्फ चीज़ें पता है, आपने की नहीं है कभी चीज़। हाँ, क्लियर हुआ बस, हाँ, या नहीं हुआ क्लियर? क्लियर है। क्लियर है ना? चलो ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपको कि सम क्या होता है, कैसा होना है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ना ओवरव्यू देता हूँ कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, तो आपका जो प्रॉब्लम को क्या होता है सॉल्व करने का जो तरीका है, वो ये डिसाइड करेगा कि भैया आप किस रेंज के लिए आप एलिजिबल हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये दिया, दो चार एग्जाम्पल मैं हर एक क्लास में ऐसे ही देता था पहले, अभी भी देता हूँ, अगर जब कभी लेता हूँ तो अभी तो काफी टाइम के बाद ले रहा हूँ ये वाली। तो ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा ये, तो दिस इज वेरी सिंपल, सम लिखा हो गया काम। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब मतलब आप छोटे पैकेज के लिए वो कर रहे हो, अगर मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया और यहाँ पर इसको किस किस में कन्वर्ट कर दिया, ये कर दिया, तो मतलब आप थोड़ा सा प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद सॉल्व कर रहे हो। तो मतलब ये एक चीज़ क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कितने पैकेज के लिए आप एलिजिबल होते हो। अब यही अगर मैं ऐसे कर दूं कि भाई आपको इन चारों का सम करना है, तो इसका भी सम 10 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मतलब ये बता रहा हूँ मैं कि प्रॉब्लम कितना कॉम्प्लेक्स आपके पास आएगा। अब मान लो मैंने ये कर दिया कि भाई इसमें जितने नंबर है उसका सम कर दो, तो प्रॉब्लम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको जब बेसिक चीज़ नहीं पता होगी तो आप इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दोगे, बट इस प्रॉब्लम को आपको समझ भी नहीं आएगी कि करना क्या है मुझे इसका। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ क्लियर? अब इसमें जाने से पहले मैं एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। टेबल फंक्शन पता है आप लोगों को कि टेबल क्या होता है पावर इसके अंदर, एक्सेल के अंदर? नहीं। ठीक है, ललिता एंड श्रुति, पता है। क्या होता है बता दो जरा। ऑटोमेट करता है, डेटा को डायनेमिक कर देता है और ऑटोमेटिक कैलकुलेशन लेता है। मींस फंक्शन को वो कॉपी कर लेता है, बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं होती ऊपर वाले सेल के फंक्शन को।
क्या होता है टेबल में ललिता आपके पास कुछ सुझाव है इसका? सही बोला है श्रुति ने, कंट्रोल टी करके हम टेबुलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो जिससे चीजें हमारी फॉर्मूला हाँ ऑटोमेट हो जाती है, हम उससे हाँ ठीक है, मतलब। मैं आपको हम्म छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लिस्ट है, इसमें डुप्लीकेट भी आ गया, डुप्लीकेट हटा देता हूँ मैं। मेरे पास एक लिस्ट है ये वाली, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको डेटा वैलिडेशन बनाया। ये डेटा वैलिडेशन है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, बता देता हूँ आपको। और ये डेटा वैलिडेशन आता कैसे, कौन सी कमांड से आता है? हैं? बोलो श्रुति। कुछ करके ऑल डी पीपी ऑल डी टी टी पता नहीं, कुछ तो भी ऐसी है। ऑल पावर डी भी पावर बीआई ने ना आप लोगों का दिमाग खराब कर दिया। ऑल्ट ऑल ऑल्ट डीएल प्रेस करोगे तो ये वाली विंडो आ जाएगी, ठीक है। ऑल डी तो मुझे याद था ना। ऑल्ट डीएल, ठीक है। फिर ये मत बोलना कि यार सब्जी बनाई थी सफेद सफेद कोई डलता है, चीनी डाल दो, सफेद ही तो है ना। तब बोलना इतना तो मुझे ध्यान था। तो देखो मैंने आधे से ज्यादा मुझे याद था। लिस्ट में गए, ऑल डी तक मैंने यहाँ बोला पर था। गए और इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। बट क्या हो कि अगर मैं इसके नीचे एक और नाम लिखूं तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा इसमें। वाई? बिकॉज ये शीट का डेटा है, ठीक है। नाउ मैंने इसको कॉपी किया यहाँ पर, और यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ एम्प्लॉय नेम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ईएमपी नेम। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको टेबल में कन्वर्ट किया। अब टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल टी करते हैं, ठीक है। पहले क्या करना है आपको, सेलेक्ट डेटा, अरे यार, सेलेक्ट डेटा प्लस कंट्रोल टी। और सेलेक्ट डेटा कैसे होता है, कौन सी कमांड से होता है? कंट्रोल ए, कंट्रोल है। ठीक है। कंट्रोल ए किया, इसको क्लिक करो, कंट्रोल ए, कंट्रोल टी। और ये आपसे ये पूछेगा यहाँ पर कि माई टेबल हैज हेडर्स, ये आपसे पूछ रहा है, बता नहीं रहा है आपको ये, ठीक है। तो अगर आप इसको चेक ऑन नहीं करोगे तो ये क्या करेगा, एक आपके लिए हेडर क्रिएट करेगा जिसका नाम क्या होगा, कॉलम 1, ऐसे। बट जब आपको पता है कि आपके जो टेबल डेटा है उसमें हेडर है कौन सा, ईएमपी नेम, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल टी किया मैंने और इसको चेक ऑन कर दोगे। तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय नेम के नाम से एक टेबल क्रिएट करेगा। नाउ अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ ऐसे, लिस्ट में गया, सेम वही चीज, इसको मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो यहाँ पर ये देख रहे हो आप, आ रहा है। इसके नीचे अगर मैंने लिख दिया मोहन, ए मोहन, तो इसके नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देखो आ गया। तो डेटा आपका ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे उसके लिए हम डेटा को किस में कन्वर्ट करते हैं, टेबल की फॉर्मेट में, ठीक है। हम्म इतना क्लियर हुआ। दूसरी चीज कि जो ये टेबल है, हम ये अब कौन है ये भाई? मत बोलना मेरे पीछे से बच्चे की आवाज आ रही है। ठीक है। अब देखो, इस एम्प्लॉय क्या नाम है इसका, ईएमपी नेम का जो मैंने बनाया है, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये टेबल डिजाइन वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपके पास एक्टिव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया है, यहाँ पर क्लिक करो, इसका नाम क्या, टेबल 2। अब मैं क्या करता हूँ, इसका नाम क्या देता हूँ, एम्प्लॉय नेम। और याद रखना, जब भी हम किसी टेबल का नेम देते हैं तो वो बिना स्पेस के होता है। अगर आपको स्पेस देना ही है तो आप अंडरस्कोर दे सकते हो इसमें, ठीक है। फिलहाल के लिए इसमें कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपको एक टेबल डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज करनी होती है, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज करनी होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टेबल बनी है ईएमपी नेम के हिसाब से, मैंने यहाँ पर इस टेबल को यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, ईएमपी नेम लिखा, एंटर किया, देखो डेटा आ गया, डेटा आ गया। और याद याद रखना ये डेटा आपके पास इमेज की ईएमपी फॉर्मेट में नेम है। से। हाँ अच्छा, हाँ, इमेज इमेज की की फॉर्म। फॉर्मेट में है। अगर आप कुछ भी इसमें चेंज करना चाहोगे तो ये चेंज नहीं होगा, ये एरर थ्रो करेगा आपको। देखो जैसे कैसे, मैंने इसमें लिखा एएसडी, देखो आ गया एरर। इमेज को आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो आप लोगों को ये ध्यान, स्पेल एरर कैसे हटाते हैं? ये अलग अलग तरीके हम्म से हटता है। ये तो इमेज का है,
ये हम्म इमेज का एरर है, अलग ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत ये स्पेल एरर हर जगह आता है। तो हर मतलब हर डेटा के ऊपर जब ये स्पेल एरर आता है तो उसको हटाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अच्छा, मैं बताऊं? डिपेंडिंग ऑन डेटा। हाँ, क्योंकि इमेज का डेटा है ना, ये देखो ये इमेज है, इसको मैं कंट्रोल जेड करूंगा, देखो पूरा आ जाएगा। ये किसकी इमेज है? ये इस टेबल, ये जो डेटा बना हुआ है, इसको जो हमने नेम रखा है एम्प्लॉय नेम, ये इसका इमेज है। अब आप इसको ऐसे कंसीडर करना कि जब भी आप कभी डैशबोर्ड बनाओगे पावर बीआई के अंदर या किसी के अंदर भी, तो आप ना इमेज का यूज करते हो, आप पूरा डेटा यूज नहीं करते हो, आप इमेज यूज करते हो। इसलिए आपने देखा होगा, अगर आपने पावर बीआई के ऊपर काम किया होगा, अगर आपको डेटा कुछ भी डालना है तो आपको बैकएंड में डालना पड़ता है। आप पावर बीआई के कैनवास के अंदर नहीं डाल सकते हो डेटा कभी। डालते हो आप कैनवास के अंदर डेटा? आप डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो बस उसके अंदर। मतलब डेटा टाइप में डालना है, मतलब डेटा टाइप में हमारा डेटा होगा पूरा ना। हाँ, मुझे यहाँ पे एक डाउट है, ये जो आपने ये नेम मैनेजर नेम लिखा एम्प्लॉय नेम का, राइट? तो नेम मैनेजर है कि वो डिफरेंट चीज है? नेम मैनेजर ही हो। नेम मैनेजर है तो नेम मैनेजर में तो हम चेंज करते हैं। सपोज ने जब हम फंक्शन लगाते हैं, अभी अरे आपने इमेज फॉर्म में लिया डेटा, इसमें हम हाँ, कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नेम मैनेजर का यूज करते हैं तो उसमें जब कोई भी वीलुकअप या कोई भी फंक्शन लगाते हैं तब तो वो यूज होता है और उसमें चेंजेस भी होते हैं। आप समझे नहीं मेरी बात। ये जो है ना, ये टेबल का नेम है। नेम मैनेजर को होता है कंट्रोल F3 से, ऐसे। और सेम चीजें डिफरेंट है, पहले तो मुझे ये बताओ। क्या मतलब? मतलब ये दोनों सेम ही है ना? जो ये जो आपने अभी किया, टेबल का नेम हाँ, दिया, नेम मैनेजर सेम है। हाँ। अब आप बोल रहे हो कि आपने यहाँ पर चेंज किया, बताओ कहाँ पर चेंज किया आपने? डेटा क्या में चेंज होते हैं ना? कैसे करोगे आप चेंज? यहाँ पर मैं आपके सामने तो खोला है, बताओ कैसे करना है चेंज? मेरा डेटा अगर बढ़ता है और मैंने नेम मैनेजर लिया है तो आपका कहने का मतलब है वो नहीं होगा, वो लेगा नहीं उसके बाहर डेटा। अरे क्यों नहीं लेगा? फिर वही वाली बात कर रहे हैं। मैंने ये क्यों बनवाया आपसे? अच्छा, ताकि टेबल फॉर्म में, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, आ गया समझ। भाई, हाँ, टेबल फॉर्म में है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? ठीक है। तो ये मेरे कहने का मतलब है, डेटा के ऊपर कोई चेंज नहीं कर सकते, आप ऐसा बोल रहे हो? इमेज वाले डेटा के ऊपर कैसे करोगे आप चेंज? आप यहाँ पर चेंज करो ना, यहाँ पर लिखो आप, क्या नाम है आपका? दुबे, यही है ना? ये क्या हो, शुक्ला हो, क्या हो आप? जो भी हो, देखो आ गया ऑटोमेटिकली यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, हम्म, समझ गई। या नहीं समझे? समझ गई। तो ये इसका मतलब ये है कि बैकएंड में हम डेटा रखेंगे और हम जब प्रेजेंट करेंगे कैनवास में, तुम्हारा ये जो दूसरी शीट में दिखाया आपने वो वाला रहेगा पार्ट, हाँ, इमेज वाला। इमेज वाला। हम्म क्लियर या ऑल क्लियर? ये ठीक है। क्लियर। हम्म। तो आप इससे मतलब डेटा वैलिडेशन से आप बहुत सारी चीज, इसको डेटा वैलिडेशन बोलते हैं बेसिकली। इससे आप बहुत सारी चीज बना सकते हैं, अटेंडेंस जो वो बनता है, कैलेंडर बनता है, वो बना सकते हो। ठीक है। कहीं पर आपको कुछ शो करना है कि भाई यहाँ पर ये वाला डेटा बनो, बनाया आपने कभी कैलेंडर? बनाया कभी अटेंडेंस वो कैलेंडर बनाया आपने कभी, या नहीं बनाया किसी ने? नहीं बनाया। आपने तो बनाया होगा, आप मना कर रहे हो पूजा, ऐसा क्यों? मैंने अटेंडेंस कैलेंडर थोड़ी बनाया। क्या? अटेंडेंस कैलेंडर नहीं बनाया। तो क्या बनाया आपने, बेवकूफ? अब जो बन जाओ। चलो ये लो, ठीक है ऐसे। मैंने क्या किया यहाँ पर, चलो भाई, इसके अंदर गया मैं लिस्ट में, मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्या लिखते हैं? ए, हाँ हाँ, प्रेजेंट प्रेजेंट, एंड एब्सेंट। लीव। लीव। ठीक है। यहाँ पर आपने एरर मैसेज लिख दिया, यहाँ पर आप लिख दो, प्लीज, अरे यार क्या हो गया, लिखा बन जा रहा, प्लीज यूज ड्रॉप डाउन। ठीक है, ये वाला तो देखो ऐसा आ रहा है लिखा हुआ, देख रहे हो आप? आ रहा है लिखा हुआ ऐसे, देख रहे हो ना? तो यहाँ पर आप मैनुअल एंट्री नहीं कर सकते हो, आपको ये ड्रॉप डाउन ही यूज करना पड़ेगा। अरे ये क्या हो गया? ठीक है। अगर आप सोचो कि आप लिखो ऐसा PRESENT, तो ये आपको एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा है यहाँ पर कि प्लीज यूज ड्रॉप डाउन, अब मैं यहाँ पर जाके ऐसा करता हूँ तो ये आ जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? हम्म।
अरे कुछ तो बोलो, हाँ ना, ये नहीं हाँ समझे। समझ रहे हैं। एक एरर मैसेज, जैसे मान लो आपने यहाँ पर लिखा absent, ABSENT, इंग्लिश गलत है मेरी, देख लेना। यहाँ पर लिखा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन। तो इस एरर मैसेज को भी आप जो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो उसको कैसे करोगे, यहाँ पर पूरा सेलेक्ट करो, यहाँ पर जाओ, ऑल DL, यहाँ पर जाओ अलर्ट मैसेज, यहाँ पर लिख दो, कुछ चेंज कर सकते यहाँ पर लिख दो काइंडली यूज हो ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन ओनली। तो मान लो मैंने यहाँ पर लिखा, कुछ भी लिख दो वैसे तो मैसेज आएगा, कैजुअल लीव। ठीक है, ऐसे करके। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कभी इसका प्रैक्टिस किया कि नहीं किया, आपने इस लेवल पे जाके एक्सप्लोर किया है या नहीं किया है, इसको पता नहीं मुझे, बट ये करना चाहिए। छोटे छोटे जो आप ट्रैकर वगैरह बनाते हो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक्टिविटी ट्रैकर बनते हैं ना, वो ऐसे बनते हैं, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। हाँ हम्म। तो ये मेरे कहने का मतलब, बस मुझे पता है आज की क्लास काफ़ी बोरिंग रही होगी आप लोगों के लिए, बट यस, ये मेरा पहला मतलब कि इंट्रोडक्शन नहीं था कि आप एक्सेल को किस लेवल पे जाके यूज़ कर सकते हो। ये तो मैंने आपको एक बताया अभी, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे, ये लिस्ट है, ये होल वैल्यू, डेसिमल, लिस्ट, डेट में जो भी है ना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कस्टम में आप अपना फॉर्मूला डाल सकते हो, आपको शायद नहीं पता होगा, है ना, फॉर्मूला डालता है इसके अंदर, ठीक है। और एक डेटा में यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। एक